फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट फ्रेज है टॉक अवे और इसका मतलब होता है बहुत देर तक बातें करना, लंबी बात करना। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि दया अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बहुत देर तक बातें करती है, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, दया टॉक्स अवे ऑन द फोन विथ हर मदर। दया टॉक्स अवे ऑन द फोन विथ हर मदर। लेट्स सी वन माई एग्जाम्पल। उसने मुझसे कल बहुत देर तक बात की। He talked away to me yesterday. He talked away to me yesterday. Don't talk away. लंबी लंबी बातें मत करो, मतलब बहुत देर तक बातें मत करो। Don't talk away. अगली फ्रेज है टेक अ चिल पिल। टेक अ चिल पिल इसका मतलब होता है रिलैक्स करना, आराम करना, और जिसे हम बोलते हैं काम डाउन, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। इस अर्थ से भी आप टेक अ चिल पिल इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि थोड़ा आराम कर लो फिर पढ़ाई करना, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी टेक अ चिल पिल देन स्टडी। टेक अ चिल पिल देन स्टडी। फ्रेंड्स, हम बच्चों के लिए ऐसा बोलते हैं ना कि वो दिन भर बस खेलता ही रहता है, कभी आराम नहीं करता। He plays all day long, never takes a chill pill. He plays all day long, वो दिन भर बस खेलता ही रहता है। Never takes a chill pill, कभी आराम नहीं करता। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप टेक अ चिल पिल का यूज़ अपनी डेली कम्युनिकेशन में कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप ज़रूर ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे लाइक पैसे देने का तो सवाल ही नहीं है, उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ रुकने का तो सवाल ही नहीं है। तो गाइज, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो आपको नो क्वेश्चन का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने होंगे। सवाल ही नहीं उठा, या सवाल ही पैदा नहीं होता, या सवाल ही नहीं है, इसको बोलने के लिए आप नो क्वेश्चन प्लस वो आपका आईएनजी फॉर्म लगा के सेंटेंसेस बना सकते हो। आइए कैसे देखते हैं। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि अरे उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं है, नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं है। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं है, नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग मनी, नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग मनी। यहाँ रुकने का तो सवाल ही नहीं है, नो क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग हियर, नो क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग हियर। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को आप और एक तरीके से बना सकते हो देयर का यूज करके, लाइक देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग हियर। गाइज, अगर आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक अरे खाना तो छोड़ो, उसने हमें पानी तक नहीं पूछा, कार तो छोड़ो, उसे साइकिल तक नहीं चलानी आती। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए लेट अलोन का यूज़ किया जाता है। ये मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में बताया था। पर फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ लेट अलोन आप व्हाट टू टॉक अबाउट का भी यूज़ करके इस टाइप के सेंटेंसेस बोल सकते हो, व्हाट टू टॉक अबाउट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम व्हाट टू टॉक अबाउट का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं। खाना तो छोड़ो, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। व्हाट टू टॉक अबाउट द फूड, ही डिडंट इवन आस्क फॉर द वाटर। इट मीन्स खाने के बारे में क्या पूछना, क्या बात करना, उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। व्हाट टू टॉक अबाउट द फूड, ही डिडंट इवन आस्क फॉर द वाटर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। मेरे पास कार तो छोड़ो, एक स्कूटर भी नहीं है। What to talk about a car? I don't even have a scooter. What to talk about a car? I don't even have a scooter. उसने इतनी पी हुई थी कि चलना तो छोड़ो, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो ये सेंटेंस बनेगा फ्रेंड्स, He was so drunk that he couldn't even stand properly. What to talk about walk? He was so drunk that he couldn't even stand properly. What to talk about walk? 1000 रुपये तो दूर की बात है, वो तुम्हें 10 रुपये भी नहीं देगा। He will not even give you 10 rupees. What to talk about 1000 rupees? He won't even give you 10 rupees. What to talk about 1000 rupees? तो गाइस, इस तरह से आप इंटरेस्टिंग वे से इस टाइप के सेंटेंसेस बोल सकते हो। गाइज, हमें अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं हमारी डेली कम्युनिकेशन में, जैसे
तुम मेरे जितने लंबे नहीं हो, या फिर वो राजेश जितना इंटेलिजेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट सो एज इस कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स जब हमें दो चीज़ों के बीच, दो पर्सन्स के बीच कंपैरिजन करना है तो उस सेंस में हम नॉट सो एज का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम मेरे जितने लंबे नहीं हो, यू आर नॉट एज टॉल एज आई एम, यू आर नॉट एज टॉल एज आई एम। वो तुम्हारी जितनी कंजूस नहीं है, शी इज़ नॉट एज स्टिंजी एज यू आर, शी इज़ नॉट एज स्टिंजी एज यू आर। फ्रेंड्स, हम बहुत बार हमारे बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि पढ़ाई की अनदेखी मत करो, या फिर आप हमेशा मेरी अनदेखी करते हो, वो हमारे काम की अनदेखी कर देगा या हमारी अनदेखी कर देगा। तो गाइस, अनदेखी करना, इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है विंक एट। विंक एट मीन्स अनदेखी करना। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो पढ़ाई की अनदेखी कर रहा है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही इज विंकिंग एट स्टडीज, ही इज विंकिंग एट स्टडीज। आप हमेशा मेरी अनदेखी करते हो, यू ऑलवेज विंक एट मी, यू ऑलवेज विंक एट मी। वो हमारे काम की अनदेखी कर देगा, ही विल विंक एट आवर वर्क, ही विल विंक एट आवर वर्क। या फिर अगर आपको ऐसा बोलना हो कि तुम अपने बच्चों की अनदेखी क्यों करते हो, तो ये सेंटेंस बन जाएगा वाई डू यू विंक एट योर चिल्ड्रेन। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एज सच का। एज सच मतलब ऐसा कुछ। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, तो गाइस ये सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग एज सच दैट आई कांट डू, देयर इज नथिंग एज सच दैट आई कांट डू। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच बिटवीन अस। या फिर ऐसा कोई शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है, देयर इज नथिंग वर्ड एज सच। तो गाइस, इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को बना सकते हो, इन सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के और फ्रेजेस की मदद से। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।